Welcome in my channel, The Hunt for Knowledge. Welcome in episode 6, States of Matter. दोस्तों, आज एक बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक सफ़र पर निकलने वाले हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन में बात उस चीज़ के बारे में होगी जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। जी हाँ, मैटर या पदार्थ। आसपास जो कुछ भी दिखता है, जिसे छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सब मैटर है। लेकिन क्या ये सब एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज के इस खास एक्सप्लोरेशन में स्टेट्स ऑफ मैटर को गहराई से समझेंगे। कोशिश यही है कि मुश्किल लगने वाले साइंस के कॉन्सेप्ट्स एकदम आसानी से समझ आ जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जादुई विज्ञान मेले यानी एक मैजिकल साइंस फेयर में आ गए हैं और यहाँ मुलाकात हो रही है द केमिस्ट्री फैमिली से। देखिए एटम कितनी एक्साइटमेंट के साथ कह रहा है, Wow, look at all these amazing science stalls. तभी मॉलिक्यूल उसे समझाता है कि आज का मेला स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में है। ये सुनकर कंपाउंड की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है और वो कहता है That means we will learn about solids, liquids and gases. और आखिर में मिक्सचर खुशी से उछलते हुए कहता है, Yay! Let's explore. तो चलिए हम भी इनके साथ मिलकर अपने पहले दोस्त से मिलते हैं। यहाँ मुलाकात हो रही है एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर किरदार से। ये हैं मिस्टर सॉलिड और ये बड़े ही गर्व से कहते हैं, हेलो एवरीवन, आई एम सॉलिड। एटम उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, व्हाई डू यू लुक सो स्ट्रांग एंड फिक्स्ड? आप इतने मजबूत और फिक्स्ड क्यों दिखते हैं? इस पर मिस्टर सॉलिड एक बड़ा ही कमाल का साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं। वो कहते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स यानी कण होते हैं वो आपस में एकदम कस कर जुड़े होते हैं। उनके बीच खाली जगह ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते। और बस यही वो कारण है जिसकी वजह से सॉलिड्स इतने सख्त होते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज यानी उनके गुणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली बात, सॉलिड्स का एक फिक्स्ड शेप होता है, मतलब उनका आकार एकदम निश्चित होता है, वो अपने आप कभी नहीं बदलता। दूसरा, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी ये जितनी जगह घेरते हैं वो भी हमेशा फिक्स्ड रहती है। तीसरी बात, जैसा कि मिस्टर सॉलिड को देखकर ही समझ आ रहा है, ये काफी हार्ड एंड स्ट्रांग होते हैं। और चौथी, सबसे जरूरी बात, इनके पार्टिकल्स स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, वो बस अपनी ही जगह पे थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो बेसिक रूल है जो किसी भी चीज को सॉलिड बनाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में सॉलिड्स के कुछ आम एग्जाम्पल्स देखें तो इनमें शामिल हैं एक आइस क्यूब यानी बर्फ का टुकड़ा, एक बुक, एक पेंसिल और हाँ, सबकी फेवरेट चॉकलेट। इन सब को देखकर मॉलिक्यूल को भी एक बड़ी बात समझ में आ गई। वो कहता है, सो सॉलिड्स कीप देयर शेप, मतलब सॉलिड्स अपना आकार हमेशा बनाए रखते हैं। और मिस्टर सॉलिड पूरे उत्साह के साथ जवाब देते हैं, एग्जैक्टली। अगर किसी किताब को टेबल पर रखा जाए या बैग में, उसका आकार कभी नहीं बदलता। यही तो सॉलिड की असली पहचान है। चलिए अब अपनी अगली दोस्त से मिलते हैं। ये हैं खुशी से छलकती हुई मिस लिक्विड। वो बड़े ही चीयरफुल अंदाज में कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स, आई एम लिक्विड। तभी मिक्सचर, जो कि एक बाउल में बैठा है, थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, व्हाई आर यू मूविंग अराउंड सो मच? इतना ज्यादा क्यों घूम रही हैं? मिस लिक्विड एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स आजादी से घूम सकते हैं। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच की पकड़ थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए वे एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं और यही कारण है कि लिक्विड बड़ी आसानी से बह सकता है। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज और उसके कुछ एग्जाम्पल्स पर नजर डालें तो सबसे खास बात यह है कि लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूम एकदम फिक्स्ड होता है। और हाँ, ये आसानी से बह सकते हैं। यहाँ कंपाउंड एक बहुत ही दिलचस्प बात पॉइंट आउट करता है, दैट्स व्हाई वाटर टेक्स द शेप ऑफ अ बॉटल और ग्लास, यानी पानी को जिस बॉटल या ग्लास में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। और मिस लिक्विड तुरंत कहती हैं, करेक्ट। इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं वाटर, मिल्क, जूस और ऑयल। अगर 1 लीटर पानी को जग में रखा जाए या बाल्टी में, वो रहेगा तो 1 लीटर ही, लेकिन उसका आकार उस कंटेनर के हिसाब से बदल जाएगा। तो चलिए अब तीसरे और सबसे रहस्यमयी दोस्त से मिलते हैं, मिस्टर गैस। गुब्बारों के साथ हवा में उड़ते हुए मिस्टर गैस कहते हैं, हेलो एवरीवन, आई एम गैस। एटम अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहता है, बट वी कैनॉट इवन सी यू क्लियरली। कोई आपको साफ साफ देख भी नहीं सकता।
मिस्टर गैस मुस्कुराते हुए इसका बड़ा ही मजेदार वैज्ञानिक कारण समझाते हैं। दैट्स बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट। असल में गैस के पार्टिकल्स पूरी तरह से आजाद होते हैं, उनके बीच कोई मजबूत बॉन्ड नहीं होता, इसलिए वे हर दिशा में बहुत तेजी से फैल जाते हैं। और बस इसीलिए गैसों को देखना अक्सर काफी मुश्किल होता है। गैसों की प्रॉपर्टीज को देखें तो इनका ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। वे बस हर जगह फैल जाते हैं और उनके पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं। इसके कुछ आम एग्जांपल्स हैं एयर यानी हवा, ऑक्सीजन, केतली से निकलने वाली स्टीम और गुब्बारों में भरी जाने वाली हीलियम गैस। इन सबको समझकर मॉलिक्यूल हैरानी से कहता है, सो गैसेस स्प्रेड क्विकली इन एयर, मतलब गैसें हवा में बहुत तेजी से फैलती हैं। बिल्कुल सही, यही कारण है कि जब घर में कहीं अगरबत्ती जलती है तो उसकी खुशबू पल भर में पूरे कमरे में फैल जाती है। अब तक तीनों अवस्थाओं को अच्छे से समझ लिया गया है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है जब एंट्री होती है प्रोफेसर चेंज की। प्रोफेसर चेंज एक बहुत ही जादुई बात बताते हैं, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है। एटम उत्सुकता से पूछता है, लाइक आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बन जाना? प्रोफेसर चेंज कहते हैं, यस, एंड वाटर कैन बिकम स्टीम व्हेन हीटेड। ये सच में विज्ञान का एक अद्भुत जादू है। सिर्फ तापमान या टेम्परेचर को बदलकर किसी भी पदार्थ की अवस्था को पूरी तरह से बदला जा सकता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द स्टेप्स ऑफ चेंज। जरा इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। जब आइस यानी बर्फ, जो कि एक सॉलिड है, उसे गर्म किया जाता है तो वो पिघलकर वाटर यानी लिक्विड बन जाता है, और जब उस वाटर को और ज्यादा हीट दी जाती है तो वो उबलने लगता है और स्टीम यानी गैस में बदल जाता है। होता यह है कि हीट करने पर पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, जिससे वे तेजी से मूव करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और इसी वजह से उनका स्टेट यानी अवस्था बदल जाती है। चलिए आज सीखी गई सारी बातों का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। पहला, सॉलिड, इसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दूसरा, लिक्विड, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ये अपने कंटेनर का आकार ले लेता है। और तीसरा, गैस, इसका ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम, ये बस हर जगह फैल जाती है। और पता है, यही वो तीन अवस्थाएं हैं जो हमारे आसपास के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आज के इस पूरे सफर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि विज्ञान हर जगह मौजूद है। जैसा कि मॉलिक्यूल ने कहा, स्टेट्स ऑफ मैटर आर एवरीवेयर अराउंड अस, और मिक्सचर ने खुशी से कहा, साइंस इज सो फन। अंत में पूरी केमिस्ट्री फैमिली एक साथ गा उठती है, लर्निंग साइंस मेक्स अस स्मार्टर एवरी डे। सच में विज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं है, ये उस हवा में है जिसमें सांस ली जाती है, उस पानी में है जिसे पीते हैं, और उस कुर्सी में है जिस पर बैठते हैं। थैंक्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द हंट फॉर नॉलेज। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के जरिए स्टेट्स ऑफ मैटर का ये मजेदार कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। जाने से पहले एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। Look closely at the screen you're watching this on right now. Which state of matter do you think it is? जरा ध्यान से सोचिएगा इसके बारे में। अगले एक्सप्लेनर में ऐसे ही किसी और शानदार विषय को गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और विज्ञान के इस जादू को महसूस करते रहिए।